वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बेसिकली आज जो हम पढ़ते हैं दैट इज आपको ये कैसे फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, इसमें प्रिंट हो रखा है सब कुछ, सारी चीजें प्रिंटेड है, फोटोज प्रिंटेड है, राइटिंग्स प्रिंटेड है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रिंटेड है, यानी कि प्रिंट हो रखी है। तो ये प्रिंटेड क्या शुरू से हो रही थी या किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस तरह से प्रिंट हमारे पास पहुंचा ये भी हम इन सब चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। द फर्स्ट प्रिंटेड, बात करें द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंट टेक्नोलॉजी, दैट इज प्रिंट टेक्नोलॉजी। एंड एट स्टार्टिंग जब हम शुरू की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर प्रिंट टेक्नोलॉजी फेमस थी, एंड दैट वन इज चाइना, जापान एंड कोरिया। बेसिकली यही 3 कंट्रीज ऐसी थी जहां पर हमारी प्रिंट टेक्नोलॉजी ज्यादा फेमस हुई थी, एंड देन धीरे धीरे करके वो बाकी कंट्रीज में इवॉल्व होना स्टार्ट कर चुकी थी। सो बेसिकली चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट किया था 594 एडी में। इन्होंने अपनी एक बुक प्रिंट की जो कि वुड ब्लॉक्स की मदद से प्रिंट की गई थी। अब वुड ब्लॉक्स की मदद से जो बुक प्रिंट की गई थी वो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट थी। अब जो तरीका उन्होंने अपनाया अपनी बुक को सुंदर लिखने के लिए, सुंदर तरीके से डिजाइन करने के लिए, उस तरीकों को बोला गया कैलीग्राफी, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग एंड डिजाइनिंग अ बुक। किसी भी बुक को अच्छे से लिखने की आर्ट या फिर उसको अच्छे से डिजाइन करने की आर्ट कैलीग्राफी कहलाती है। अब चाइना, जो कि हमें पता है कि पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था बाय द रूट सिल्क रूट, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सिल्क रूट की वजह से हमारे जो भी चीजें थी ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाया था। इसी सिल्क रूट से हमारा ट्रेड हुआ प्रिंट का, यानी कि हमारी प्रिंटेड जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंची थी। तो इसी तरह अब हम बुक से देखते हैं हमारा चैप्टर प्रिंट कल्चर का। फर्स्ट पॉइंट हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। इसमें हमने पढ़ा द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया, यानी कि सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर ये डेवलपमेंट की गई थी, चाइना, जापान, कोरिया। सो नाउ हियर वाज अ सिस्टम बिफोर AD 594, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं 594 AD की, तब से हमारे चाइना में प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि चाइना ने प्रिंट की एक बुक विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक। अब वुड ब्लॉक क्या करता था? वुड ब्लॉक हमारी बुक्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए या स्टाइलिश राइटिंग के लिए हम उसे यूज़ करते थे। दैट वाज द पैटर्न ऑफ कैलीग्राफी, यानी कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, हमने कैलीग्राफी यूज़ की। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है कि चाइना ने ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपनाया जो कि रिक्रूट करता था सिविल सर्विसेज को, यानी कि अब उन्होंने क्या किया कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन दो जिसके लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इस वजह से बुक्स का जो फॉर्मेशन था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डिंग बुक भी वहाँ पर बनाई गई थी जो कि फोल्डेड होती थी, यानी कि आप उसे फोल्ड कर सकते हो और उसे स्टिच किया जाता था, सिला जाता था। अब चूँकि हमारी अभी हमने पढ़ा कि सिविल सर्विसेज के लिए हमने बुक्स लगा दी थी उन्होंने चाइना ने, तो जब सिविल सर्विसेज के लिए बुक यूज़ किए तो बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे पढ़ने के लिए क्योंकि उनको जॉब चाहिए, तो इस तरह से टेक्स्ट बुक प्रिंट की जाने लगी। अब 17वीं सेंचुरी तक आते आते हमारे जो अर्बन कल्चर है वो ब्लूम होने लगा, बढ़ने लगा चाइना में, जिसकी वजह से हमारे प्रिंट में डाइवर्सिफाइड आने लगे। अब नए तरीके के रीडरशिप हमारे यहाँ पर दिखने लगे, लोग फिक्शनल नैरेटिव्स पढ़ने लगे, यानी कि जो हमारी कथाएं होती हैं फिक्शनल होती हैं उनको पढ़ने लगे, पोइट्रीज़ पढ़ने लगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लगे, एंथोलॉजीज़ पढ़ने लगे, लिटरेसी मास्टरपीस पढ़ने लगे, रोमांटिक प्लेस पढ़ने लगे। अब शौक आया रिच वुमेंस का, जिन्होंने भी अपने शौक़ को आगे बढ़ाया और वो पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने भी अपनी कई पोइट्रीज़ और प्लेस को पब्लिश करवाया।
वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक जो थी या मैकेनिकल प्रोसेस प्रेस जो था वो इम्पोर्ट किया गया लेट 19th सेंचुरीज़ में, जो कि वेस्टर्न पावर से इस्टेब्लिश किया गया था। संघाई जो कि हब बन गया न्यू प्रिंट कल्चर का, और धीरे धीरे वेस्टर्न स्टाइल स्कूल को फॉलो करते हुए हम पहुंच गए हैंड प्रिंटिंग से लेकर मैकेनिकल प्रिंटिंग तक। आता है दैट इज 1.1 प्रिंटिंग इन जापान। प्रिंट इन जापान, जापान में प्रिंट कैसे पहुंचा? तो बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो चाइना से गए थे जापान की साइड, वो अपनी प्रिंटिंग को साथ में लेके गए, यानी कि प्रिंट करने को तरीके को साथ में लेके गए, और जो उन्होंने प्रिंट किया था दैट वाज डायमंड सूत्र। क्या नाम दिया गया था उसको? डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। और इस तरह धीरे धीरे करके जापान में भी जो है हमारी प्रिंटिंग फैलने लगी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अब हम देखते हैं हमारा प्रिंट इन जापान। सो प्रिंट इन जापान में क्या था, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे चाइना से आए थे, जो कि हैंड प्रिंट को लेके गए थे जापान के अंदर 768 से 770 के AD तक। अब जो ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक थी जो कि प्रिंट की गई थी वो थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जो कि प्रिंट की गई थी 868 AD में, जिसमें 6 शीट्स थी टेक्स्ट के और वुड कट इलस्ट्रेशन था। वहाँ पे पिक्चर्स वहाँ पे प्रिंट की जाती थी टेक्सटाइल्स पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे प्लेइंग कार्ड से पिक्चर पेस्ट की जाती थी, पेपर मनी पे प्रिंट की जाती थी। मेडिवल जापान पोइट्स एंड पोट्स राइटर्स जो थे वो रेगुलर पब्लिश करने लगे अपनी बुक को, जो कि सस्ती होती थी और अबेंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा होती थी। धीरे धीरे करके हमारा जो कि पब्लिशिंग का तरीका था वो अर्बन सर्कल में पहुंचने लगा, और हमारे जो अर्बन कल्चर है वो बढ़ने लगे। अब हमारी जो बुक्स थी वो और ज़्यादा लिखी जाने लगी। बुक्स अब हम लिखते थे वुमेंस के ऊपर, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, यानी कि अब हम डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी बुक्स को पब्लिश करना स्टार्ट हमने कर दिया था। सो नाउ दिस वाज अबाउट हमारा प्रिंट इन जापान। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस सी इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर्स प्रिंटिंग कम्स टू यूरोप। यानी कि अब हमारी जो प्रिंटिंग थी वो यूरोप में कैसे आई, किस तरह से उन्होंने यूरोप में फैलना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो हमारे एक मार्को पोलो ही वाज एन एक्सप्लोरर जो एक्सप्लोर करते थे कंट्रीज को। तो ये कई टाइम तक चाइना में एक्सप्लोर करके आए थे, चाइना में रह के आए थे, जिसकी वजह से इनको एक टेक्निक मिल चुकी थी प्रिंटिंग की। और जब ये अपने इटली में आते हैं, इटली में आके इन्होंने जो है प्रिंटिंग के एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो चीज बढ़ने लगी। पूरे यूरोप में लोग बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। अभी तक जो हमारी बुक्स प्रिंट होती थी वो इतना फेमस नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जब प्रिंटिंग ज्यादा होने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे, तो इसका भी बल्क बनने लगा, यानी कि बहुत सारे अमाउंट में कोई भी बुक जो है वो प्रिंट। अब हमने पढ़ा था कि हमारे जो सिल्क रूट है उससे चाइना अपने जो भी गुड्स होते थे वहाँ से ट्रेड करता था। तो इसी तरह चाइनीज़ जो पेपर थे वो भी यूरोप तक पहुँचे इसी रूट की मदद से। पेपर पॉसिबल हो गए, प्रोडक्शन मैन्यूस्क्रिप्ट के लिखे जाने लगे। 2095 में मार्को पोलो जो कि एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे वो इटली आए दोबारा, मतलब वो रिटर्न हुए इटली को चाइना में बहुत दिन तक एक्सप्लोरेशन करने के बाद। अब उन्होंने चाइना को जो कि टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, क्योंकि उसकी नॉलेज लेके आए थे, तो वो नॉलेज उन्होंने इटली के लोगों को दी। एंड देन इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद दैट वुड ब्लॉक्स, और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैलने लगी। जैसे जैसे डिमांड हमारी बुक की इंक्रीज़ हुई, बुक सेलर जो है वो इंक्रीज़ होने लगे, यानी कि पूरे यूरोप में फैलने लगे, और हमारे अलग अलग बुक फेयर भी लगने लगे। अब धीरे धीरे हमारे जो कॉपीराइट्स हैं वो हमारे आने लगे, यानी कि 50 स्क्राइब्स जो हैं, 50 राइटर्स जो हैं वो एक बुक सेलर के लिए काम करने लगे। अब जो हैंड राइटिंग का तरीका था वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही थी, और कॉपिंग जो थी एक्सपेंसिव हो चुकी थी, लेबोरियस थी, यानी कि महंगी होती थी, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आती थी, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि बहुत वीक होती थी, हमें संभाल नहीं पाते थे, हम उसको अच्छे से कैरी नहीं कर पाते थे, इस वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट की भी डिमांड कम होने लगी।
लगी और धीरे धीरे डिमांड जो बुक की थी वो बढ़ने लगी और प्रिंटिंग जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। अब ज़रूरत थी कि हमें कोई एक ऐसी मशीन लेके आएँ जो हमारे प्रिंट को ईजी बना ले, और इसीलिए गुटेनबर्ग के नाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। So now 2.1 Gutenberg and the printing press. Gutenberg and the printing press. अब अभी तक जो चल रहा था लोग हाथों से लिख रहे हैं, वो ब्लॉक की मदद से लिख रहे हैं। अब नया तरीका आया, दैट वाज फॉर पैटर्न ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि हमारे प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवर हो गया। किसने किया? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग जो कि एक मर्चेंट थे, मर्चेंट के बेटे थे, व्यापारी थे, और इन्होंने देखा था वाइन एंड ऑलिव प्रेसिंग मशीन्स को, जिसके बेसिस पे इन्होंने प्रिंटिंग मशीन का, प्रिंटिंग प्रेस मशीन का एक मॉडल तैयार किया और धीरे धीरे इन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो सबसे पहली बुक प्रिंट की, दैट वाज द बाइबल, यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो प्रिंट किया वो हमारी कौन सी थी? बाइबल थी। और इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो धीरे धीरे सब जगह फैलने लगा, पूरे यूरोप में फैलने लगा। अब मशीन से प्रिंटिंग होने लगी। बेसिकली पहले क्या होता था, लोग हाथों से प्रिंट कर रहे, अब वो मशीन से हो रही है, टाइम बच रहा है हमारा, सबसे फास्ट प्रिंटिंग हो रही है। धीरे धीरे वो प्रिंटिंग ज्यादा होने लगी, लोग उसकी डिमांड करने लगे और इस तरह से प्रिंटिंग जो हमारे वो फैलने लगी। सो हमारा लास्ट टॉपिक है गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग जो कि एक मर्चेंट के बेटे थे और उन्होंने अपने बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेसेस को देखा था। अब इनकी जो कला थी स्टोन को पॉलिश करने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छे गोल्डस्मिथ थे, तो उन्होंने अपनी उस कला को, अपनी नॉलेज को अडॉप्ट किया और उसकी वजह से उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया अपनी इनोवेशन के लिए, जो कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल के रूप में सामने लाए। और धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया हमारे लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, और 1448 में गुटेनबर्ग अपने सिस्टम में परफेक्ट हो चुके थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक प्रिंट की, दैट वाज बाइबल, जिसकी पहले 3 साल के अंदर सिर्फ 180 कॉपीज़ ही प्रिंट हो पाई थी। And then the metal letter initiated the ominent handwritten styles border were illuminated and by hand facetile and other pattern, यानी कि जो भी हमारे बॉर्डर थे वो खाली छोड़ दिए जाते थे, उसको अलग अलग हाथों के तरीके से बनाए जाते थे। और जो रिच पर्सन होते थे उनके लिए स्पेस छोड़ा जाता था ताकि वो अपने तरीके से, अपने मनपसंद से वहाँ पर डिज़ाइन प्रिंट करवा सकें। अब 1415 से 1515 तक प्रिंटिंग का एक नया रूप सामने आया जो कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ ऑफ यूरोप में फैलने लगा। प्रिंटिंग जो जर्मनी की थी वो धीरे धीरे और कंट्रीज़ में फैलने लगी। लोगों ने प्रेस के बारे में जाना और धीरे धीरे करके सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी जो था वहाँ पर 20 मिलियंस कॉपी प्रिंटेड बुक्स की छापी गई और 16th सेंचुरी में आते आते वो बुक्स हमारी 200 मिलियंस हो गई, यानी कि 200 मिलियन कॉपीज़ हमने वहाँ पर प्रिंट की। और जो शिफ्ट था हमारा हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग के, हमने उसको क्या नाम दिया? प्रिंट रेवोल्यूशन। शिफ्ट था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग का, वो शिफ्ट क्या कहलाया गया? प्रिंट रेवोल्यूशन। I hope it is clear to you all. Now to discuss our new topic.